हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट पर। और यहां पर आज हम करेंगे 11th क्लास के एक्सरसाइज नंबर मैथमेटिक्स में 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 को यहां पर जो बात करी गई है सेट थ्योरी से बात करी गई है। यहां पर तीन तरह के समुच्चयों का यूज किया गया है। नंबर 1 रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। दूसरा परिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। पहले मैं इनकी डेफिनेशन बता देता हूं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए समुच्चय। ठीक है, देखो रिक्त समुच्चय कौन से समुच्चय होते हैं? जिनमें कोई भी अवयव नहीं होता, जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, उसे फाई से डिनोट करते हैं। परिमित समुच्चय किस समुच्चय को कहते हैं? परिमित समुच्चय उन समुच्चयों को कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। गिन सकते का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर 7 दिन होते हैं, इनको हम आसानी से गिन सकते हैं, तो ये परिमित समुच्चय है। अब कोई कहने लगे और महीनों के नाम परिमित समुच्चय जिन्हें हम गिन सकते हैं। अपरिमित किन्हें कहते हैं? अपरिमित उन्हें कहते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस पे एक्सरसाइज करना चालू कर रहा हूं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम फाई से डिनोट करते हैं। परिमित समुच्चय किन्हें कहते हैं? परिमित समुच्चय उन समुच्चयों को सेट को कहते हैं जिसके अंकों को हम गिन सकें। अपरिमित समुच्चय किन्हें कहते हैं? अपरिमित समुच्चय उन्हें कहते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन इसके हल कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1.2 सेट सॉरी से पहले क्वेश्चन का देखो, आपको मैं पहला क्वेश्चन कराता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अब मैं आपको बताता हूं। इसका मैंने आपको क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न फर्स्ट क्या कहता है? प्रश्न फर्स्ट में है, प्रश्न फर्स्ट का मैं पहला खंड कर रहा हूं, पहला फर्स्ट। इसमें कहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। भाई ये बताओ कि विषम संख्या, जो विषम संख्या होती है वो 2 से नहीं कटती। विषम संख्या 2 से नहीं कटती। कटने का मतलब ये डिवाइड नहीं होती है। विषम संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होती हैं। यहां लिख दो, विभाजित नहीं होती हैं। अतः ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। भाई 2 से जब कोई संख्या कटेगी नहीं तो उसका क्या होगा? विषम संख्याओं का कह रहा कि कोई विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से विभाजित है। भाई विषम संख्या पहला को 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। भाई 2 से तो कोई भी विषम संख्या कटती नहीं है, तो ये क्या होगी? ये एक रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या वह संख्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं। सम संख्या कैसी होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब भैया ये कह रहा है अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? भाई अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल अपने आप से कटती हैं। वह संख्या जो अपने आप से और 1 से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है। भैया 2 से थोड़ी विभाजित हो जाएंगी, तो इसलिए ये भी कैसा समुच्चय है? ये भी रिक्त समुच्चय है। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं इसका तीसरा खंड। तीसरा खंड क्या कहता है इसका? एक्स सच दैट एक्स, इसने कहा तीसरे में ये है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 और साथ ही साथ एक्स ग्रेटर देन 7। इसने कही एक प्राकृतिक संख्या है एक्स 5
x का मान जो है, अब मैं यहां इसे निकाल देता हूं। ये क्या कहा, x का मान 5 से छोटा हो, x का मान 5 से छोटा हो और x का मान 7 से बड़ा हो। भाई ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है? अब तुम एक बात बताओ, x का मान पहली कंडीशन में क्या करा कि x का मान 5 से छोटा हो। 5 से छोटा का मतलब 1 2 3 4, या तो x का मान ये हो, फिर कह रहा है साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा हो, तो 7 से बड़ा का मतलब 8 9 10 ही होना चाहिए। भैया ये दोनों कोई मिल रही हैं आपस में, ना तो ये मिल रही ना ये मिल रही, तो ये क्या हो गई, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये भी कैसा समुच्चय बन गया मेरा, रिक्त समुच्चय हो गया। ये भी कैसा है, रिक्त समुच्चय, क्योंकि यहां ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसी का, फोर्थ में कह रहा है वाई सच दैट वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। भैया एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात बताओ आप, दो समांतर रेखा, एक ये रही और एक ये रही, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा? भैया जो दो समांतर रेखा हैं ये समांतर जा रही हैं, जिनके बीच की दूरी बराबर है, समांतर जा रही हैं, वो कभी जाके आपस में टकराएंगी? वो कभी जाके आपस में न टकराएंगी, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी एक रिक्त समुच्चय हो गया। ये भी कैसा समुच्चय हो गया, एक रिक्त समुच्चय हो गया। ये भी कैसा हो गया भैया, एक रिक्त समुच्चय हो गया, क्योंकि दो समांतर रेखा जा रही हैं, रेल की पटरी है, रेल की पटरी समांतर होती है, रेल की पटरी आपस में कभी किसी को काटती हैं? दो पटरी जो होती है रेल की, वो कभी आपस में, वो पटरी आपस में कभी नहीं काटती। दो समांतर रेखा कभी किसी को आपस में नहीं काट सकती हैं। अगर वो थोड़ी सी भी तिरछी बिरछी होंगी ना, तब वो जाकर कहीं ना कहीं कटेंगी। अगर समांतर है बिल्कुल एक ही सीध में, तो वो कहीं भी उसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। इसी के साथ पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दूसरे में मुझे क्या बताना है, प्रश्न दूसरे में मुझे बताना है कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। पहला वाला क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। भैया एक बात बताओ, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीना होते हैं, जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। तो क्या होगा, ये परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय? ये कैसा है, परिमित समुच्चय है। यह परिमित, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था परिमित और अपरिमित। परिमित उन्हें कैसे लिख सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकें, और अपरिमित किन्हें कहेंगे, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। तो ये कैसा परिमित समुच्चय है। जैसे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन दिया है इसने 1 2 3, 1 2 3 और डॉट 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 डॉट। भैया इसने कहा 1 2 3 डॉट 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 डॉट। भैया ये परिमित है या अपरिमित है, ये बता दो मुझे। भैया ये अपरिमित है। अपरिमित क्यों है, क्योंकि बाबू ये डॉट 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 हो रहा है। कहने का मतलब ये प्राकृतिक की संख्या है बहुत सारी, और कोई भी संख्या हो जिनके पीछे डॉट 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 आ रहा है ना, वो इनफाइनाइट तक जा रही है। ये कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। इन्हें कभी तुम गिन सकते हो, कभी ना गिन सके यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर पीछे कोई संख्या दे देता तो इसे रोक देता, तो उन्हें हम आसानी से गिन लेते। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसने करा, सेकंड हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में इसने क्या कहा है, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। बताओ ये परिमित है या अपरिमित है? बाबू ये परिमित है। क्यों परिमित है, क्योंकि एक की संख्या कितने तक है, 100 तक है, 100 के बाद में है ही नहीं, तो ये हम आसानी से गिन सकते हैं। जिस चीज को हम आसानी से गिन ले वो परिमित होता है। तो ये कैसे होंगी, परिमित। नंबर 4 में कहा 99
इसने कहा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। भैया 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय की बात करता हूं मैं, तो 100 से बड़े तो धन पूर्णांक बहुत सारे होंगे। धन पूर्णांक 100 से बड़े देखिए, 100 से बड़े का 101, 102, 103 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहे होंगे। 100 से बड़े धन पूर्णांक तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो ये क्या, ये भी अपरिमित समुच्चय है। ये भी कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है। पांचवा इसने क्या कहा, पांचवा कह रही है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। भैया 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसने क्या कहा, अभाज्य संख्याओं की बात करी तो क्या बन जाएगा देखना, अभाज्य पूर्णांक 2, 3, 5, 7 डॉट 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 99 से तो 97। भैया 2, 3, 5, 7 ये क्या अभाज्य संख्या है, 99 से छोटी है। 99 से 97 किसी से नहीं कटती। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो केवल अपने आप से और एक से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7 और एंड में आ रही है 97। तो कहने का मतलब इसका रथ रोक दिया, इसको हमने क्या किया, रोक लिया। जिसको पकड़ सकते हैं इसको मैंने क्या किया, रोक ले भाई, रुक जा 97 पे। तो ये क्या हो गई, परिमित संख्या हो गई। ये क्या होगी तुम्हारी, परिमित हो गई। भैया सीधी सीधी बात है, अपरिमित का मतलब है जिसका रथ नहीं रुकता। अपरिमित का मतलब देहाती भाषा में एक चीज याद रखो, जिसका रथ नहीं रुक रहा है ना वो अपरिमित है, भागा ही जा रहा है। परिमित का मतलब क्या, जिसे हम रोक सकते हैं, जिसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमित। और जिसे कंट्रोल में ना कर सके भैया अपरिमित। सपोज करो एक लड़का है जिसे हम, भैया मेरी फैमिली में 2 भैया हैं, 4 भाई हैं, 4 में तो 3 पे तो हम बड़े रुके हुए, तीसरा चौथा जो अपरिमित है वो तो भाग है, वो ना सुना गाय की भी, तो वो क्या हुआ, अपरिमित। वो भाग रहा भाई, वो किसी की नहीं सुनता। हम 3 सुन रहे हैं तो परिमित हो गए। ठीक है, रियल एग्जाम्पल याद रखोगे तो आसानी से याद रहेगा। ठीक है, अब करते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या कहता है भैया, टाइप थर्ड में कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। भैया एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष ये होता है, देखो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। भैया एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। भैया एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखा खींच सकते हो, असीमित, असंख्य रेखा से खींच सकते हो। एक्स अक्ष के समांतर हम कितनी रेखा खींच सके, असंख्य रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या होगा, अपरिमित। खींच के देखो समांतर कितनी रेखा से खींच सको, भाई एक्स अक्ष का समांतर लाखों रेखा खींच दो जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। तो ये कैसा होगा, अपरिमित। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। भैया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय रखे हुए है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं ये बताओ पहले। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 शब्द होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर से भी कोई 27वां अक्षर है नहीं है। 26 को हम आसानी से गिन सकते, कहने को जिसका हम रथ रोक सके ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय कैसा होगा, परिमित हो गया। नंबर तीसरा कहता है पृथ्वी पर रहने वाले, नहीं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। भैया उन संख्याओं का समुच्चय बताओ जो 5 के गुणज हो। भैया 5 के तो असंख्य गुणक हो सकते हैं। 5 हो गया, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, लिखते लिखते थक जाओगे भैया, इतने हो मैं 5 के गुणज। तो ये कैसा हो गया, अपरिमित हो गया। नंबर 4 फिर कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। भैया पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा है, परिमित है। अपरिमित थोड़े, असंख्य जानवर थोड़े रह रहे हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर कैसे, परिमित है, उन्हें हम गिन भी सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा है, परिमित समुच्चय है। क्योंकि पृथ्वी पर जितने जानवर रहने उन्हें हम गिन भी तो सकते हैं, गिनने की कोशिश करें तो गिन सकते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या कैसी है, परिमित है। नंबर 5 क्या कहता है, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले व्रतों की संख्या। मूल बिंदु 0, 0 से 0, 0 है मूल बिंदु, यह संख्या रेखा होती है 0, 0 से, मूल बिंदु के 0, 0 से होकर जाने वाले व्रतों का समुच्चय। भैया व्रतों का समुच्चय कैसा होगा, अपरिमित होगा। मूल बिंदु 0, 0 से कितने भी व्रत खींच लो तुम,
यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, पहले मैंने आपको यहाँ इतने पे खींचो, फिर इतने पे खींचो, फिर इतने पे खींचो, इतने पे खींचो, खींचते चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी कम रह जाएगी पर ये गोला खिंचने कम ना होंगे। तो ये कैसा हो गया? अपरिमित। ये कैसा हो गया? अपरिमित। प्रश्न तीसरे के पांचों के पांचों हल कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 में इसने कहा कि इसने दो समुच्चय दे दिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं इसका, इसने दो समुच्चय दे दिए। फर्स्ट में ए बराबर दे दिया ए बी सी और डी, और बी बराबर दे दिया भैया इसने डी सी बी ए। मुझे बताना है कि ए और बी बराबर है या नहीं, ए और बी बराबर है या नहीं। भैया पहले तो ये देखो दोनों में समुच्चय कितने, दोनों में समुच्चय है 4। एक कंडीशन फुल हो गई, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। तो कहने का मतलब बाबू ए बराबर बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। अगर इनमें एलिमेंटों के अवयवों की संख्या कम होती तब बराबर ना होते, कुछ अलग के होते तब बराबर ना। कहने का मतलब भीतर जितने भी अवयव हों उनकी संख्या और अवयव दोनों बराबर होने चाहिए, और अवयव दोनों बराबर होने चाहिए, अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और अवयव दोनों एक ही प्रकृति के होने चाहिए, एक से ही होने चाहिए। ये ना कि कुछ उल्टे सीधे हों। जैसे दूसरा करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में ए बराबर दे रखा है इन्होंने 4 8 12 16, और बी में दे रखा है भैया, बी में दे रखा है 8 4 16 और 1 18। भैया यहां कंडीशन देखो, 4 अवयव यहां में, 4 अवयव यहां में, ये बढ़िया है, कंडीशन फिल है। 4 ये रहा, 4 ये रहा, 8 ये रहा, 8 ये रहा, 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है। कहने का मतलब एक अवयव कैसा आ गया? डिफरेंट आ गया इसमें। तो ये क्या हो जाएगा बाबूजी आपका? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा आ रहा है समझ में? तीसरा ने क्या कहा? थर्ड में क्या कहा? थर्ड में कहा है इसने कि ए बराबर 2 4 6 8 10, और बी बराबर x बिलोंग्स टू x सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, और x लेस देन इक्वल टू 10। अब भैया ये तो मुझे पता है, ये तो सीधा सीधा दे रखा है, रोस्टर विधि में दे रखा। ये थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया तो इसे रोस्टर विधि में बना लो। b बराबर x सजेट x सम धन पूर्णांक, कहने का मतलब सम संख्या आएंगी 2। सम संख्या कैसे आएंगे? 10 के बराबर हो या 10 से छोटी हो। x का मान कैसा है? 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। तो सम धन क्या आएंगी? 2 4 6 8 10। ये मैंने रोस्टर फॉर्म में बना लिया। अब भैया चेक कर लो, 2 2 4 4 6 6 8 8 10। भैया a इज इक्वल टू बी, ए के जितने अवयव है वो बी में उपस्थित है, तो ए और बी दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। नंबर 4। तो चौथा देखते हैं भैया, चौथा क्या कहता है क्वेश्चन? चौथे ने कहा ए बराबर x सजेट x संख्या 10 का एक गुणज है। b बराबर क्या कहा? 10 15 20 25 30 इनफाइनाइट। इनको करना है भैया। देखना ए में क्या क्या आ जाएगा? देखो ए में क्या क्या आएगा? इसने कहा 10 के एक गुणज है। 10 का मतलब 10 का गुणज मतलब 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 कहां तक है? इनफाइनाइट तक। और बी बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में? 10 15। बी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भैया। अब एक बात बताओ, इसके अवयव मिल रहे हैं? कोई कोई मिल रहे हैं। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 ना है, तो ये दोनों आपस में मिलना रहे तो क्या होंगे? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। होगा चौथा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब करते हैं भैया पांचवा क्वेश्चन सॉल्व। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? देखो पहला क्वेश्चन दिया है, ए की वैल्यू दी है इसमें, खोल के 5 में क्या फर्स्ट कर रहा हूं मैं। इसने ए की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू दी है 2 और 3, और बी में वैल्यू ना देकर बी में इसने कह दिया x सजेट x समीकरण
एक्स जेड एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 का एक हल है। तो भैया देखना, मैंने इस समीकरण को उठा रहा हूं, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि 5 आ जाए, जोड़कर या घटा के, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2, ये आपने छठी सातवीं में करे होंगे खूब। एक्स बराबर एक्स प्लस 3, 2 कॉमन है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस के 2 और एक्स प्लस के 3 बराबर 0। एक्स का मान क्या आया, एक -2 और एक -3। कहने का मतलब बी के अवयव क्या मिल गए मुझे, -2 और -3। अब तुम एक बात बताओ, इसने कहा कि कौन सा युग्म समान है, एक ये और एक ये, एक्स पे यहाँ प्लस के और एक्स बी यहाँ पे किसके माइनस के, तो ये दोनों बराबर है, नहीं है बेटा बराबर, ये बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों के भिन्नों के अवयव कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो ये बराबर नहीं है। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं, फर्स्ट आ गया होगा समझ में। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है कि एक्स सब्जेक्ट एक्स, इसका पार्ट कह रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर, बी में क्या दिया हुआ है, वाई सब्जेक्ट वाई शब्द किसका, WOLF का एक अक्षर। ये बताना ये समान है या असमान है, कुछ ना करना, पहले को पकड़ो, ए को, एक ही रोस्टर फॉर्म बनाओ, कोई भी शब्द दूसरा के नहीं आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। पहले एफ आ गया, 0 आ गया, डबल एल है, एक एल आ गया, ऑलरेडी मैं एल ले चुका हूं, W आ गया। बी में देखना, बफेलो का वॉल्फ का WOLF, भैया देखना ये समान है या नहीं है, एफ एरा ओ एरा एल एरा W एरा, दोनों में अवयव कैसे हैं, बराबर है, ए बराबर बी, हो गया सिद्ध। इतना ये पूछ रहा था, ये युग्म बराबर है या नहीं है, क्लियर। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये छठा क्वेश्चन दे दिया इसने, दे दिए बहुत सारे अवयव, ए में इतने अवयव हैं, बी में इतने अवयव हैं, सी में इतने, डी में इतने, ई में इतने, एफ में इतने, एच में इतने। इसने कहा कि कौन सा समुच्चय बराबर है, अवयव बराबर है, कौन सा समुच्चय एक युग्म जो वो बराबर है वो बताना है। भैया पहले मैंने ए को पकड़ा, 2 4 8 12, ये देखो 2 4 8 12 किसी में है, 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, 2 4 8 12 नहीं है, यहाँ देखो 8 12 12 14 एक्स्ट्रा, ये नहीं है। दूसरे को देखता हूं मैं, 1 2 3 4, अब इनमें देखो कौन से में 1 2 3 4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 2 3 4, कहने का मतलब बी और डी आपके कैसे बराबर हैं, क्योंकि बी में देखना 1 2 3 4 और डी में 3 1 4 2, भैया देखना 4 अवयव ऊपर 4 अवयव ऊपर, तो दोनों में कैसे बी बराबर डी, पहला तो ये है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, अब सेकंड में और फिर मिला के देखते हैं। अब पहले तो मिल गई, अब इसका देखो, इसका कोई समुच्चय मिल रहा है पूरे में, नहीं मिल रहा, डी का ऑलरेडी मिल चुका। ई की बात करता हूं, ई में देखना -1 और 1, -1 और 1, कई में है -1 और 1 ना है, एफ में 0 1 0 और ए 0 ए है किसी में नहीं है। तो भैया अब मुझे देखना है एक जी, अरे जी रह गया यार, जी बराबर भी है, जी बराबर क्या दे रखा है, मैं कह रहा पता ना एक का मैच ना हो रहा, 1 और -1, भैया जी में क्या दे रखा है, ये दे रखे। अब देखो -1 और 1 किन किन में, जी और ई में, जी और देखो जी में दे रखे 1 और -1 और ई में दे रखे -1 और 1, भैया दोनों में अवयव बराबर हैं, दोनों में अवयव सेम है, तो एक कंडीशन कहाँ बन जाएगी, एक तो ये बन गया मेरा और एक बन गया मेरा जी बराबर ई, जी बराबर ई, एक ही बन गया मेरा, इसमें 2 युग्म बन गए और युग्म नहीं बन रहे। और इसी के साथ
आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 फिनिश होती है। कल हम आपके लिए लाएंगे एक्सरसाइज 1.3 सेट थ्योरी की। और भाई चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों का ही कलेक्शन एनडीए, एयरफोर्स और आईआईटी में कलेक्शन से पूछा जाता है। अगर आपने इस वीडियो में इन क्वेश्चनों पर मेहनत कर ली ना तो 100% एनडीए, आईआईटी, एयरफोर्स किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो प्लीज़ मेहनत करके पढ़िए, इन क्वेश्चनों को पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। समझने की कोशिश करना, आप कोशिश करना समझने की, आप समझ जाओगे। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है, दूसरी बार देखो। मैं हर चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछोगे, 4 बार बताऊंगा, ठीक है। पर आप कुछ सीख लो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।